Ambition is the path to success, but persistence is the vehicle to arrive in. Hello, my beautiful people out there. Hope you all are doing well. Today, we will discuss about the 7 things that will change the way you think about success. First is reality versus imagination. कई बार रियलिटी में हमारी सक्सेस के रास्ते में इतनी प्रॉब्लम्स होती नहीं है जितनी हम सोच लेते हैं. प्रॉब्लम इतनी सी होती है बट हम इमेजिनेशन में उसको बहुत बड़ा करके सोच लेते हैं. तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. ऑल्सो एनालाइज योर प्रॉब्लम्स. क्या वो रियल है या सिर्फ इमेजिनेटिव है. नंबर 2 इज चूज योर पीयर ग्रुप वाइजली. इसमें हमारे पास 2 सिचुएशंस हैं. एक तो ये कि हमारे ग्रुप में मैं सबसे बेस्ट हूँ, और दूसरी कि मेरे ग्रुप में जो बाकी लोग हैं उनको मेरे से ज़्यादा आता है, या कुछ मेरे बराबर हैं और कुछ मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं. अगर आप ही सबसे बेस्ट हैं तो आपका लर्निंग का स्कोप तो ज़ीरो हो गया, क्योंकि आपसे बेहतर तो कोई जानता ही नहीं. और अगर आपके ग्रुप में कुछ आपसे बेहतर लोग हैं, उनकी नॉलेज आपसे ज़्यादा है, उनका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है, तो आपका लर्निंग का स्कोप बहुत ज़्यादा हो सकता है. आप उनसे सीख सकते हैं. सो चूज़ योर पेयर ग्रुप वाइजली. थर्ड इज़ कंसिस्टेंसी वर्सेस इंटेंसिटी. कंसिस्टेंसी ज़्यादा बेटर होती है या इंटेंसिटी. अगर आप बहुत इंटेंस हैं अपनी सक्सेस को लेकर, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आपकी कंसिस्टेंसी ही काम आती है. आपको कंसिस्टेंट रहना है, कंटिन्यूसली रोज़ थोड़ा 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 ऐड करते रहना है अपनी सक्सेस के लिए, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे. कंसिस्टेंसी का मतलब है फोकस्ड रहना अपने गोल की तरफ. इट मीन्स आप अपने टास्क की तरफ पूरी तरह डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं, और आपका ध्यान इधर उधर कहीं नहीं जा रहा. सो बी कंसिस्टेंट. नंबर 4 इज़ हाउ टू मेजर योर सक्सेस. आप अपनी सक्सेस को कैसे तोलते हैं, अपनी नज़रों से या दूसरों की नज़रों से. जब आप ये सोचना छोड़ देंगे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ये नहीं किया, मेरे से अचीव नहीं हुआ, मेरा टास्क पूरा नहीं हुआ, या मेरा टेस्ट नहीं क्लियर हुआ, तो ऐसे लोगों के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है. यू नो योर सेल्फ बेस्ट. सो खुद सोचिए, खुद को खुद इवेल्युएट कीजिए कि मैं किस लायक हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ. दूसरे क्या कहते हैं वो मैटर नहीं करता. रोज़ आप अपने आप को क्या कहते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है. नंबर 5 इज़ वॉट यू बिलीव यू नीड टू सक्सीड एंड वॉट विल एक्चुअली मेक यू सक्सीड. कई बार हमें लगता है कि सिर्फ हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, बस हार्ड वर्क करते रहो, रोज़ किताबों में घुसे रहो, या जो भी आप काम कर रहे हैं बस उसी में लगे रहो तो सक्सेस मिल जाएगी. बट एक्चुअली सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, बट और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं दैट एक्चुअली मेक यू सक्सीड. वो क्या क्या होता है. एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है, हेल्दी ईटिंग करना ज़रूरी होता है, एडिक्वेट स्लीप लेना ज़रूरी होता है, पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना ज़रूरी होता है, और अपना मी टाइम भी ज़रूरी होता है जिसमें आप इवेल्युएट कर पाएँ, आप रिलैक्स कर पाएँ, और इसके साथ हार्ड वर्क भी ज़रूरी होता है. ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर आपको सक्सेस दिलाती हैं. सो कीप कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट. 6 नंबर पे आता है अपनी क्रिएटिविटी लेवल्स का ध्यान रखना. कई बार जब आप काम में लगे ही रहते हैं तो दिमाग बहुत थक जाता है. कंटिन्यूसली आपकी जूम कॉल्स चल रही हैं, आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं और हार्डवर्क में लगे हुए हैं, तो दिमाग बेचारा थक जाता है, उसके क्रिएटिविटी लेवल कम हो जाते हैं, उसे भी रेस्ट चाहिए. जब आपका दिमाग आपको लगे कि थक गया है तो टेक ए ब्रेक. व्हेन यू फील एग्जॉस्टेड, जब लगे कि दिमाग ने थक के काम करना बंद कर दिया है, तो छोटी सी ब्रेक ले लीजिए. 30 मिनट के लिए वॉक करने चले जाइए, रिलैक्स हो जाइए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिए, और उसके बाद फिर से दोबारा अपने हार्ड वर्क में लग जाइए, अपने काम में लग जाइए. आपका क्रिएटिविटी लेवल अगर यहाँ पहुँच गया था तो 30 मिनट की ब्रेक के बाद यहाँ पहुँच जाएगा. 7th, लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ द कंफर्ट जोन इज वेयर द मैजिक हैपन्स. सक्सेस के लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है. कंफर्ट जोन में लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, सेफ है, रिलैक्स्ड फील होता है, रिस्क भी कम लगता है. बट कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो उसके बाद आपको सामना करना पड़ेगा फियर जोन का, लर्निंग जोन का. उसके बाद आप पहुंचेंगे ग्रोथ जोन में.
फियर जोन में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, प्रॉब्लम पे फोकस आता है, दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो डर लगता है। बट इन सब को फेस करने के बाद हम पहुंचते हैं लर्निंग जोन में। लर्निंग जोन में हमें अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लग जाती हैं, थोड़ा सा कंट्रोल बढ़ जाता है हमारा अपनी चीज़ों के ऊपर। धीरे धीरे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी सीख लेते हैं, नई नई स्किल्स सीख लेते हैं, हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना आ जाता है। और ये सब कुछ करने के बाद स्टार्ट होती है ग्रोथ जोन, जिसमें हम नए नए गोल्स को अचीव करना सीख लेते हैं। हमारा सेल्फ इस्टीम बहुत हाई हो जाता है, हमारे अंदर एक पर्पस फाइंड करने की स्पिरिट आ जाती है, हमारा विज़न बिल्कुल क्लियर हो जाता है, हम अपने लिए नए नए गोल सेट करने लग जाते हैं, मोटिवेशन और ग्रोथ मिलती है ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। सो डू गिव इट ए ट्राई। कंफर्ट जोन से बाहर आना है और ग्रोथ जोन तक पहुंचना है। होप यू लाइक द वीडियो, और अगर पसंद आया है तो शेयर भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।